नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मचर्य के साधन नामक पुस्तक के तृतीय भाग को। इस पुस्तक के लेखक स्वामी ओमानंद सरस्वती जी तथा प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान रोहतक है, जिसमें आज हम जानेंगे दंत मर्दन के बारे में। तो चलिए आरंभ करते हैं। दंत मर्दन। दांत, दाढ़, दांतों की जड़ और मसूड़ों को अंदर और बाहर से दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली से कुछ देर भली भांति प्रतिदिन मर्दन अर्थात मालिश किया करें। इस मर्दन से दांतों को बहुत ही लाभ पहुंचता है। दांत और दांतों की जड़ें सुदृढ़ हो जाती हैं। पायरिया अर्थात दांतों में खून व पीप निकलना आदि रोग नहीं सताते। दांतों की आयु बढ़ती है। दांतुन के पश्चात इसे प्रतिदिन करें तो यह क्रिया सोने पर सुहागे का कार्य करेगी। एक बात का सदैव ध्यान रखें कि दातुन करने के समय, कुल्ला आदि करते समय सदैव शीतल जल का प्रयोग करें। जो मनुष्य नित्य प्रति दातुन करते हैं उनके दांत तथा शरीर तो सदैव निरोग और स्वस्थ रहते ही हैं। साथ ही साथ दातुन करने से नेत्रों का मेल और विष प्रतिदिन निकलता रहता है और जिससे आंखें शुद्ध और निर्मल हो जाती हैं, नेत्र ज्योति बढ़ती है और चक्षु संबंधी कोई भी रोग नहीं होता। यहाँ तक कि आंख भी नहीं दुखती और मुख की शुद्धि भली प्रकार से मुख संबंधी रोगों से भी रोग भी नहीं सताते। दांतों और नेत्रों का कितना निकटतम संबंध है इसे थोड़े ही लोग जानते हैं। दांतों के दूषित होने से आंखों में भी अनेक दोष और रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य अंधा भी हो जाता है। इसका एक उदाहरण आप दांत विषयक व्याख्यान में सर हेनरी वार्डिन ने दिया था, उसे नीचे दिया गया है। वह यह है कि कैथरीन ब्राउन नाउनी एक स्त्री है। बचपन में वह दांतुन से पीड़ित थी, दंत रोग से पीड़ित थी। धीरे धीरे उसके नेत्रों की ज्योति कम होने लगी और जवानी आते आते ही वह बिल्कुल अंधी हो गई। उसकी आंखें सुधरने के लिए बहुत से चेष्टाएं की गई, किंतु सफलता नहीं मिली। जब उसने अपने दांतों को उखड़वा दिया तब उसे उसका खोया हुआ स्वास्थ्य फिर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से सज्जन मेरे मिलने वाले थे। चिकित्सार्थ श्री वेद कर्मवीर जी के पास नरेला आए। न जाने कितने वेदों और डॉक्टरों के पास घूमकर पर्याप्त धन खो चुके थे। उनकी पाचन शक्ति सर्वथा बिगड़ चुकी थी। भूख लगती ही न थी। यकृत अर्थात जिगर में दूषित होने के रक्त आदि धातुएं भी न बनती थी। प्रत्येक समय उदर और सिर में पीड़ा रहती थी। कास अर्थात खांसी और हल्का सा ज्वर अर्थात बुखार भी हर समय बना रहता था। इसी प्रकार अनेक रोगों से तथा दुर्बलता के डेरा जमा रखा था। जीवन के निराश और अत्यंत दुखी थे। किसी भी औषध से लाभ न हुआ। बात यथार्थ में यह थी कि उनके दांत सर्वथा दूषित और रोगी थे। इस ओर किसी वैद्य का भी ध्यान नहीं गया। जब उनके दांतों की चिकित्सा की गई तब दांतों के रोगों के साथ ही सारे रोग 9-2-11 हो गए और यह सज्जन सर्वथा स्वस्थ हो गए। तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।